बैचलर रहना चाहते हैं ना, इतनी बर्फ से तो मेरी बेटी है ना बीच में पूरी दब गई बर्फ में। कि देयर इज अ लेपर्ड समवेयर अराउंड और चीता आल्सो। उसने पलट के देखा, घुमा के तमाचा मार दिया। चेरी खाओगे? हाँ हम खाएंगे। सर पांडे जी इज नॉट टेकिंग यू सीरियसली। यूपी मैगी बन रही है। मैं 3 बार नमक डाला है नॉर्मल नमक। मेरी चपनी पड़ेगी। We are having breakfast अभी 10:38 एंड वी हैव बीच। ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ और देखेंगे। We are having lunch अभी टाइम पता नहीं कितना हुआ है। जगह मैं मेंशन कर दूँगी कौन सी जगह में। राजमा राइस एंड सुबह का लेफ्ट ओवर परांठा भी था, दैट ऑल्सो भी सेंड। कान खींच दूंगी। ओह नो। नहीं पापा भी इस बार हो गए। Guys, we just stopped here for an evening tea. Yes, I'll also introduce you to the new friend. We both met in a bus. Finally got some good shot. That was rude. क्यों? नहीं खाने को मना कर सकता है। Thank you. We're having dinner in a mess over here. Ghee without that gram dal. This is dal, which seems yummy, and this is yummy mirch ka achar and chapati. And we also have a rice. As we are on a walk, अभी डिनर किया है उसके बाद। बट यहाँ ना बहुत चुप रहना पड़ता है, तो बोल ही नहीं सकते हम बिल्कुल भी। By the way, the night view. अगर कुछ दिख रहा है, hello cutie. ओह नो। Okay, these two are for technicians and these are 2 BHKs. और ये शूट होना चाहिए था। भाई वो हमसे डरता है। ये क्वार्टर्स हैं जो बिल्कुल बैचलर रहना चाहते हैं ना, रूम सेट है। ओके, तो तो व्हाई आर यू नॉट स्टेइंग ओवर हियर? मैं कंफर्टेबल नहीं रह पाता एक तो आप रूम सेट अच्छा में। वो प्रेफरेंस भी दे सकते हैं। ओके हाँ, ओके। जैसे कि अभी मैं तो आपकी एलिजिबल हूँ। सैलरी में से उतना कटता है इधर से? हाँ, जैसे कि इसका कोई चार्ज नहीं होता। ओह, तो उसका कितना है? इसका 220 होता है, उसका 330 होता है। ओके ओके, मैं 1000 में इमेजिन कर रही हूँ। राइट, 330 पर मंथ। ओह मजे। एंड व्हाट एल्स? मतलब जैसे कि अगर मैं एलिजिबल हूँ 3 BHK तक, ये Okay, 0 okay. टाइप, ये A टाइप, मेरा वाला जो है वो B टाइप, एंड जो
मैनेजर एंड अबव लेवल के लिए वो सीट है। वो किस तरफ है? वो ऊपर वो हमारी वो जिधर से अपन एंटर करके आपके उसके जगह है जस्ट ना। नीचे है, उसके जस्ट नीचे है। तो वो 4 BHK है। Okay. उधर मतलब कि 2 रूमों में अटैच वॉशरूम वगैरह proper हाँ इस तरह से। समझा, दूर से आ ही नहीं रहा है। ओह नो प्लीज माइंड योर लिमिट्स। नो नो शो सम डिसेंसी ब्रो, कम ऑन। ओके आई एम गोइंग। मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ। वेल द करंट प्लेस इज आई एम करंटली इन किन्नौर। एक्चुअली रिकांगपियो से थोड़ा देर पीछे ही रुके थे, इसलिए एक्चुअली मैंने बस तो करवाई रिकांगपियो के लिए एंड वहाँ से मेरा स्टे था आगे कल्पा में, जैसा कि बात हुई थी। बट इवेंचुअली पहले मेरी सिस्टर का प्लान था कि उसको आना है, और लास्ट मोमेंट पे उसके ट्रांसफर ऑर्डर्स के कारण हर प्लान गॉट कैंसल्ड एंड आई फाइनली थॉट नहीं भाई अब धोनी, अब तो मुझे जाना है, क्योंकि किन्नौर में बकेट लिस्ट में बहुत टाइम से, और मैंने इस पर रिसर्च भी पूरी कर ली थी, तो मुझे इतना था नहीं डर कि मैं अकेले इसको कर नहीं पाऊंगी। बाय द वे दिस इज माय फर्स्ट ट्रिप आई एम डूइंग अलोन। पहले भी ट्रैकिंग ग्रुप्स जाती थी, मैं उसमें सोलो होती थी, बट फिर भी वो ग्रुप हो जाता था, इसलिए इतना फील नहीं होता था। बट हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम जो लोग कहते हैं ना कि सोलो ट्रैवल करने में आपको फ्रेंड्स बनते हैं और यू लर्न अ लॉट फ्रॉम द न्यू पीपल यू मीट ऑन योर जर्नी, सो दैट इज हैपनिंग टू मी ऑन दिस ट्रिप। बस में मैं बैठी, मेरे पास एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की गर्ल पास आउट 3rd ईयर, तो शी बिकेम माई फ्रेंड, बिकेम सो कंफर्टेबल इन जस्ट हाफ एन आवर आई गेस और मोर। और हाँ, इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, तो आई जस्ट टुक अ लिटिल बिट मोर टाइम टू ओपन अप विद हर। सो बट हाँ, थोड़ा सा हमारी ट्रैवल प्लान्स या चीज़ों को लेके काफ़ी चीज़ें मैच कर रही थी एंड शी हैड टू कम टू दिस प्लेस Sanghui. I'll mention the name. I haven't even heard of this earlier, even during my research process, because मेरे को आगे टापरी जाना था। टापरी से आगे मतलब वही चीज़ें मैंने थोड़ी सी मेन स्पॉट्स के बारे में पढ़ा था। नहीं, ये टापरी क्रॉस करके है, बट रिकांगपियो से 1 घंटा पीछे है कुछ। ही सेड कि आप, जो कि मुझे भी लगा था क्योंकि मुझे बहुत बजट ट्रिप करना था, मुझे भी लगा ठीक है। उसके जो भाई हैं उनकी यहाँ पे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें ही इज अ JE, तो उनको क्वार्टर मिले हैं। शी सेड कि वी कैन स्टे ओवर हियर। हम लोग यहाँ उनके क्वार्टर में आज के लिए रुके हैं, तो मेरा जो आगे का स्टे का आज का था वो थोड़ा सा बच गया, तो मुझे भी लगा, और मेरी ट्यून भी मैच कर गई थी। और सेकंड थिंग मुझे ये भी लगा था, अपन लोग अगर चितकुल वगैरह सांगला आगे घूमने जा रहे हैं तो मेरे को वहाँ जाके भी ढूंढना ही पड़ना था, या फिर मेरे को ट्रैवल का ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा पड़ जाना था अकेले अगर मैं जाती। तो वी फेल्ट इट ओके, वी विल डिवाइड इट अमंग ourselves and finally I thought कि ओके। पहले तो मुझे डर लग रहा था कि मैं वहाँ यहाँ क्यों उतर रही हूँ, मेरे को कल्पा उतरना था। मेरे को बहुत मन था कि मैं कल्पा ही सुबह जो सनराइज है ना वो कल्पा के सामने की रेंजेस देखूँ, कैलाश रेंज है। बट स्टिल ओके ठीक है आज के लिए। आई फिर देन लेटर ऑन आई थॉट इट ऑन अ पॉजिटिव नोट कि मेरे को थोड़ा और एक्सप्लोर करने को मिलेगा, एक और विलेज है जो मैं कवर कर सकती हूँ। ये क्यों बोल रहे हैं भाई, तो मुझे लगा ठीक है मैं एक और जगह एक्सप्लोर कर लूँगी इसी बहाने। अभी हम यहाँ पहुँचे, जस्ट टुक बेद, हैड डिनर एंड अभी वॉक कर रही हूँ। और अभी तक मैं बस में बिल्कुल इंट्रोडक्शन शूट नहीं करना चाहती, मुझे जाके करूँ। जब मैं यहाँ पहुँची तो ऑलमोस्ट रात हो ही गई थी, तो मेरे को ऐसा व्यू अच्छा सा नहीं मिला। तो फाइनली दिस इज द स्पॉट आई गॉट आफ्टर डिनर। मैं डिटेल में बैठ के आपको बता सकती हूँ। वो लोग अभी वॉक करने गए हैं और उनके बाकी सर वगैरह भी जो उनके भैया हैं साथ में, कुछ ऑफिस के लोग भी हैं मतलब, तो वो लोग भी साथ में गए हैं। थक गई हूँ मैं पकड़ के इसको, और अभी गोप्रो पे शूट नहीं कर रही हूँ, फोन पे कर रही हूँ, तो थोड़ा स्टोरेज का भी मेरे को डर लग रहा है। तो कल हम लोग ने प्लान आउट किया है चितकुल, सांगला, रकचम एंड देयर इज अनदर प्लेस ऑन अ डाइवर्जन कॉल्ड करचम। तो ये एरियाज हम कल यहाँ की इनकी जो गवर्नमेंट ड्राइवर्स इनको मिले रहते हैं उनके थ्रू कर रहे हैं, जिस क्वाइट अफोर्डेबल। वो 2 दिन का हमें पूरा चितकुल वगैरह घुमाने, प्लस सेकंड डे कल्पा वगैरह पूरा उसके आसपास रोगी विलेज, सुसाइड पॉइंट, वो सब कवर करने के लिए ही इज चार्जिंग अस 4,000 समथिंग फॉर 3 पीपल, जो कि इज गुड इनफ। ओ माय गॉड। और मेरा एक दिन स्टे का भी बच गया और ट्रैवल का भी हमारा। मैं इस ट्रिप को बहुत बजट फ्रेंडली बनाना चाहती थी एंड दैट इज फाइनली हैपनिंग टू मी। एंड मोर ओवर आई गॉट अ गुड फ्रेंड्स एंड द कंपनी मेरी इतनी जल्दी बनती नहीं है किसी, and I have a major trust issues and introvert also is the one reason, but yes I got a good decent people with me to travel to. Bhaiya is so sweet, so caring, he's looking after us, पूरा ध्यान रख रहे हैं। So yeah, overall day 1 is quite good even though it's a long journey। मैं सुबह कल रात ही पैक किया, मुझे था कि मैं वहाँ से 5:30 चलूँगी चंडीगढ़ से, बट उस बस में जगह नहीं थी। कोई नहीं, कल रात 5 बजे चली, सुबह 6 बजे की बस में चली एंड वी रीच्ड अराउंड 7:30 टू दिस प्लेस कॉल्ड
संगूरी कुछ ऐसा करके। सो या दिस इज़ द अपडेट एज ऑफ नाउ। हमने सोचा कि रात को अभी मैं जाके ग्रीन टी पीऊँगी, पेट में थोड़ी गड़बड़ लग रही है, मेरे को दर्द हो रहा है। और वी हैव ऑल्सो थॉट ऑफ टेकिंग फ्यू शॉट्स। बहुत ज़्यादा मैंने व्लॉग नहीं किया ऑन द वे, क्योंकि मुझे ताकि व्यूज़ जब अच्छे आएंगे मैं तभी कैमरे में कुछ शूट करूँगी, इतना स्टोरेज ऐसे फालतू में नहीं। तो शिमला तक या उससे पहले का तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बट उनकी जो जर्नी थी वाइल कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिस प्लेस किन्नौर, दैट आई विल डेफिनेटली अपलोड समवेयर। या दिस इज इट। हम सोच रहे हैं लेट नाइट मैगी भी बनाएं। और यहाँ पे इतने क्यूट क्यूट फरी फरी डॉगीज है ना जो मेरे फ्रेंड्स बन रहे हैं, सो स्वीट। ओ माय। इसके बाद विल कंक्लूड द डे 1। वो लोग भी आ गए हैं, शोर आ गया है। What? शोर आ गया है। 1.5 साल की बेटी है। तो मेरी वाइफ और वो आए थे, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे इन पैरापेट ढके हुए थे पूरे, इतनी बर्फ से। तो मेरी बेटी है ना बीच में पूरी दब गई बर्फ में, इतनी बर्फ थी इधर। आज भी टप्पा दे दिया और लाइट नहीं थी, 12 दिन लाइट नहीं। आज भी धोखाधड़ी हो गई। पानी जम जाता था पूरा, पानी पीने को हाँ, नहीं। पाइप्स का तो इशू है पानी को लेके। अब तो क्या हुआ, जैसे जैसे टूरिस्ट बढ़े, व्हीकल इधर काफी बढ़े, तो मौसम गर्म हो गया था। टेम्परेचर में बहुत फर्क है। अभी सर देखो कब से बर्फ नहीं पड़ी है। गाइस ये कह रहे हैं कि ये डॉगीज इसलिए भाग कर रहे हैं ज़्यादा कि देयर इज़ अ लेपर्ड समवेयर अराउंड, और चीता ऑल्सो, जो बहुत कॉमनली इस रूट पे आता है। पता नहीं उसको खाना खुना मिलता है इस रूट पे, या खुशबू आती है कि मैस के कारण। तो वो मेरे को मना कर रहे हैं कि अकेले मत जाओ वॉक करने के लिए, साथ में ही जाओ इन लोग के। मैं 96 से लेकर 2006 तक पूरा दिल्ली में ग्रेटर मोटरसाइकिल इतना तेज उसने पलट के देखा, घूम के आंटी दोबारा उसने यार वो बोल लगता है ना, खटकता है एकदम से कि किसने आंटी बोल दिया। इवन की एज भी होती है ना, तो भी बोलने का दिल नहीं करता, डर लग जाता है कब घुमा के तमाचा मार दिया। ओह नो। मेरे को देख के लगता नहीं मैं बड़ी हूँ। ओह नो। तुम्हें भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं लगा। आप बोल शॉक, इसे ऐसे क्यों बोला मुझे, आंटी क्यों बोला? मैं शॉक थी जब आपने बोला ना आप टीचर हो। अरे वो स्कूल में तो नहीं, मैं साड़ियों बन गई के- 24 में थी फर्स्ट टाइम, जब मैं 24 की थी ना, तब मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ टीचिंग था। बट हाँ उसके बाद दोबारा पूछो। अब वो ऐसे कर रहे हैं। चेरी खाओगे? हाँ हम खाएंगे। ओह नो। These specifically Kinnori cherries or something? Oh my god. Having cherry, but ये बहुत खट्टू है। मुझे लगा था थोड़ी मीठी टाइप होगी, जैसे केक पे नहीं देखते अपन। और ठीक है, एक्सट्रीमली खट्टा। यार ये ब्लॉग में भी प्यारी आएगी। फोटो खींचने देख, मुझको हाथ रखो, फोटो खींचने। कम दिस साइड। ये लाइक खट्टी पेड़ से तोड़ के यहाँ पे पता है ग्रीन एप्पल्स बहुत फेमस है हिमाचल के। ग्रीन और रेड किन्नौर। किन्नौर पता नहीं, ललित भाई लेकर आए थे ग्रीन एप्पल्स, बहुत जूसी। एक्चुअली एप्पल का ना ये मैंने, हाँ वो रुबीना दिलेक की सिस्टर, उनका भी ऐसा ऑर्चिड है ना, वो भी फार्मिंग का ही करते हो। तो मैंने काफ़ी चीज़ें वहाँ से सीखी है एप्पल वाली, ये सेलिंग वाली चीज़। वो ग्रीन वाले, एक होते हैं रेड वाले, और एक येलो से भी होता है जिनको गोल्डन एप्पल टाइप में बोलते हैं। वो ज़्यादातर उधर मिलता है इस तरफ का। जिसको शायद रेड, जो एक्सट्रीमली रेड, और एक ना बुढ़े से होते हैं, मुझे बहुत गंदे लगते हैं बुढ़े एप्पल। पापा को अच्छे लगते हैं वो, जो ऐसे डालो और छिलक रह जाता है, बाकी सारा ऐसे। सो गुड। आपको कैसे खट्टी लग रही है, कितनी टेस्टी लग रही है। गेट मोर फ्रॉम हिम। फिर जाके लेके आएंगे चाय। यार खट्टा है यार, मैं खट्टी लग रही है हम तो आपको? उससे भी ले ली। मुझे इतनी खट्टी नहीं लग रही है। घट्ट लग रहा शायद है। आपको आदत उनका हार्ड है, और यहाँ से ना बर्फ का बाहर में तो झड़ जाते हैं सारे। है ना। ये जो बड़े-बड़े पेड़ इसके आ रहे हैं ना ट्रेनिंग बोर्ड के, ये सब कटवाने पड़ेगा आपको। ये तो ये क्रैक हो जाएगा सारा डंडा। ये थोड़े करके ना, जैसे फॉरेस्ट वाले पकड़ में वो थोड़ा करके कटवा दो इनको। So Pandey ji is not taking you seriously, not taking anyone seriously. पांडे जी का खाना कहाँ बनता है, इन्होंने अलग क्या खाया है। पांडे जी को पता नहीं आप खाते नहीं। आज हमने ना तंदूरी चिकन बनाया था अपने। इसमें निकलने में
पता लग। भैया ने ना हमारे आने से पहले ही थोड़ी सी किचन में कवर कर रहे होंगे तो उसकी शॉपिंग की है। ये मेरी ग्रीन टी का कौन बन रहा है एंड मैंने कहा मैं घर में भी अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाती हूँ तो वाई नॉट हियर, तो मैं ही इसकी अनबॉक्सिंग कर देती हूँ। एंड ही ऑल्सो गॉट फ्यू इंडक्शन वाले बर्तन, कुकिंग स्टफ। दिस इज फॉर चाय एंड ऑल, दिस इज कढ़ाई। He says this is, yes, this is induction. Oh my God, मैगी बनाएंगे। मेरे को लगता हो गया, बंद कर दूँ। Oh मम्मा, by the way I like the kettle, but इसको वॉश करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए आई फील लाइक ऐसे वाली ज़्यादा अच्छी है। ऐसे वाली जो which comes with a wider mouth. Okay, let's unbox. मैं खुद ही अनबॉक्स कर रही हूँ, सब अपने में बिजी हैं तो मैं कैसे करूँ। ओके टेस्टिंग द साइज। ओके, वर्क्स परफेक्टली। नाउ प्रेशर कुक, curry, all usual things over here. Okay, plus minus to increase and decrease the heat. Timer, pause. Okay, so we are shutting this down for now. We'll use it later on for Maggie. मैं vlog कर रही हूँ। बता रही थी क्या कैसा है। You got a warranty also with this? अच्छा, you said 1 year warranty. Later. ऐसा हम लोग बनाने लगे हैं। हमारी मैगी बन गई है घी में। ओह माय गुडनेस, कितने बेड बनाने हैं? मैं तो एक ही बेड सोची थी। गाइस, वी डिच्ड दिस मैगी विद द सो कॉल्ड आटा मैगी। वैसे तो इसमें भी मैदा नहीं है भैया कह रहे हैं। चलो देखते हैं। गाइस, तेल घी कैसे जल रहा है, पूरा जल गया बिकॉज हमारे जो शेफ साहब है वो बहुत स्लो है। वो बहुत स्लो है। ये पहाड़ी मैगी बना रही है। अच्छा, ये यूपी मैगी बन रही है। वो कौन सी है? इतने स्पीड में तो आज से पहले सैलेड भी दिखाती है जितने स्पीड में मैगी बनाती है। ओह माय गॉड। एक तो मुझे ये, वरना ना लड़कों को इतना नॉलेज होता नहीं है भैया। ये मेरे को ये बताओ, इसका रंग इतना डार्क क्यों है? Oh no. उसका रंग डार्क है। एक बार मैंने बनाई थी दुकान वाले का पतीला पकड़ के सिसु में ऑन द वे टू जिस्पा। मैंने, वो आंटी मेरे से चिढ़ गई थी। Oh no. मैंने उसको कहा था ये अंडे वाला बर्तन धो के ना बनाती हूँ। इसमें 3 बार नमक डाला है, नॉर्मल नमक भी डाला है, ये वाला भी डाला है, और जो बीच में पैकेट के मसाला आता है वो भी डाला है। What? टेस्ट करो इसका टेस्ट क्या। और खाने वाले हमारे यहाँ खड़े हैं। मैं तुम्हें सालों नमक खाते हुए तुम्हारे रिएक्शंस देखूंगी। मेरा फिर बेबी शूट हो गया, ये नमक खाने की बन जाएंगे। पहले मेरी चटनी पड़ेगी, पहले मेरी चटनी पड़ेगी। गाइस, ये भी मुझे वैसे ज़्यादा लग रही है, मैं सोच रही हूँ मैं डाल दूँ इधर। और ये ड्राई वाली है मैम की, ये है सर की।